मेरे महान एस्ट्रोलॉजर चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है फ्रेंड्स। व्यक्ति ने पूछा, मान साहब एक बात आपसे पूछनी थी। मैंने कहा हाँ जी बोलिए। कह रहे हैं कि मान साहब जैसे हमें कोई गिफ्ट के तौर पर कोई चीज़ देता है, क्या हमें वो लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए। देखो जी, आपके गिफ्ट के तौर में अगर रिश्तेदारी में आपको कोई घड़ी गिफ्ट कर देता है, या मान लो फ्रेंड सर्कल में आपको पेन गिफ्ट कर देता है, या कोई चाबी का छल्ला गिफ्ट कर देता है, तो ऐसी चीज़ें गिफ्ट के तौर पे दे रहे हैं तो देखा जाए तो अवॉइड करना चाहिए। ठीक है। अब मान लो कि कोई नुकीली चीज़ है, वो आपको कोई गिफ्ट के रूप में देता है, तो बिल्कुल आपको उसको भी नहीं लेना चाहिए। जैसे चाबी, ताला वगैरह होता है, चाबियों का ताला कोई गिफ्ट करता है, एक्चुअली वो ताला भी आपको गिफ्ट के तौर पे नहीं लेना चाहिए। अब मान लो कि कोई परफ्यूम देता है, तो वो भी आपको गिफ्ट के तौर पे नहीं लेना चाहिए देखा जाए तो कहते हैं कि जैसे भगवान वगैरह की तस्वीर भी देते हैं, कोई कंपनी का नाम होता है, तो जैसे कोई मतलब ये कहने का कोई दिवाली हो गई, तो वहाँ पर उस टाइम पे कोई गिफ्ट कर देता है, तो नीचे उनका फर्म का नाम वगैरह लिखा होता है, तो ऐसी चीज़ें भी गिफ्ट के तौर पे आ जाती हैं। तो ऐसी चीज़ों को क्या करना चाहिए। देखो, आप अपने गुरुजी के स्थान पे जाते हो, उनसे आपने कुछ मांगा, उन्होंने कोई मंत्र बता दिया आपको, चलो वो तो जपने वाला बता दिया। कोई आपको वैसे कोई कागज़ पे लिख के दे दिया, तो आप रख लेना, अपने जेब में रख लेना, घर पे रख देना, कैश बॉक्स में रख देना, कमाई में बरकत डलेगी। अब आपने कुछ सुखना सूख ली, या बच्चों के लिए कुछ मांग लिया कि मेरा बच्चा फर्स्ट डिवीज़न में पास हो जाए, या मेरा बच्चे विदेश में इसके नौकरी लग जाए, या इसका वीज़ा लग जाए, या हमारी फैक्ट्री एक और बन जाए, कोई ज़मीन है जिसका कोर्ट केस चल रहा हो, वो आपने मांग लिया कि ये निपटारा हो, जल्दी जल्दी ये काम हो जाए, या किसी का मकान ना बनता हो, तो उस व्यक्ति ने वो मांगा गुरुजी से, तो जैसे भी कोई मंत्र या कोई ऐसी कोई चीज़ उन्होंने दे देते हैं गुरुजी, जैसे जिस किसी को भी आप मानते हो। जो आपने अपनी सुखना, मान लो कि आपको वो कार्य हो गया पूर्ण, तो आपको अपनी सुखना जरूर पूरी करनी चाहिए जी, अपने गुरुजी के स्थान पे जाकर। कई लोग क्या होता है, वो पहली सुखना पूरी नहीं करते, दूसरे के लिए पहुंच जाते हैं। किसी बच्चा नहीं हो रहा, उसके लिए पहुंच गए, या कोई शादी ब्याह में अड़चन आ रही है, छोटे का हो गया तो बड़े का हो गया, तो छोटे का भी तो करना है, तो उसके लिए पहुंच गए। तो ऐसे अनेक प्रकार के होते हैं कि व्यक्ति, देखो कोई ना कोई किसी को किसी प्रकार का कोई ना कोई दुख लगा ही रहता है, तो अपने गुरुजी के पास जाता रहता है वो। तो हमारा ये कहना है कि आप किसी के पास भी जाते हो ना, तो आपने उनसे जो भी मांगा, जो भी उन्होंने उपाय बताए, उपाय के तौर पे भी आप कर रहे हो। देखो जी, आप अगर उन्होंने आपको बोल दिया कि कोई सामान है, वो सामान लेके रख लो, जैसे अपना वो खोपा होता है गरी वाला, वो हो गया, या कोई मिश्री हो गई, या पतासे हो गए, या एनीवे कुछ भी कोई चीज़ें होती हैं, या छुहारे हो गए मान लो, या काजू हो गए, बादाम हो गए, वो धर्म स्थान पे चढ़ाने के लिए बोल दिया उन्होंने, या उन्होंने कपड़े में कोई सिक्के वगैरह, ऐसे सिक्के वगैरह रखने के लिए बोल दिया, इतने रख लो आप। तो उनका भी एक टाइम पीरियड होता है जी। आपकी सुखना तो पूरी हो गई है, मगर आपने वो कहते हैं ना, ला के वो गले में रख दो बरकत के लिए। कोई मंत्र वगैरह लिख के दिया, कुछ दिया, वो कोई वैसे लॉकेट बना के दिया किसी ने, या कोई किसी के पास आप जा रहे हो, उसने ताबीज़ बना के दे दिया, या उन्होंने कोई ऐसे मंत्र लिख के दे दिया, रुमाल में रख के इसको गले के स्थान पर रख दो। वो फिर व्यक्ति सोचता है सब कुछ मैं गले में रख रहा हूँ, तो मेरे को बरकत तब भी क्यों नहीं आ रही। व्यक्ति सोचता ही है कि सब कुछ तो मैंने ला के अपने गले में रख दिया या पर्स में रख लिया, अब क्यों नहीं बरकत आ रही, अब वो कार्य क्यों नहीं पूरे हो रहे। हर बंदा सोचता है कि मैंने काला, नीला, सफ़ेद, या जो भी धागा बोला मैंने धागा भी बांधा, या धागे के साथ 8-9 गांठें लगा के मैंने वो गले में रख दी। जहाँ भी जो भी व्यक्ति जैसे जो कहता है, लाल कपड़े में बांध के रख दो, पीले कपड़े में बांध के रख दो, तो बंदा छोटे मोटे जो भी उपाय होता है, जो जिसको व्यक्ति जहाँ भी जा रहा होता है उसको ऐसी चीज़ें प्राप्त हो जाती हैं, तो अपने गले वगैरह में ला के रख देता है, तब भी उसका कार्य या तो पूरा हो जाता है, तो उस पर ध्यान नहीं देता कि उसका भी टाइम पीरियड होता है, उसको करना क्या चाहिए। देखो जी, आपका कार्य पूरा हो गया,
तो जिस भी स्थान पे आप गए थे पहले तो वहाँ पे जाके माथा दोबारा टेको कि अब मेरा कार्य पूरा हो गया, उनका शुक्राना अदा करो। आपने अब नई चीज़ फिर मांगने पहुँच जाता है व्यक्ति, अब वो पीछे के बारे में सोचता है, जो मेरे पीछे रखा हुआ है उसका वो क्या करना है, उसको क्या नहीं करना। तो या तो वो कहते हैं स्वच्छ जल में, नदी वगैरह में उस चीज़ को बहा देना चाहिए, ठीक है ना। उसका भी एक टाइम पीरियड होता है, दिवाली के आसपास होता है, वो ये कार्य तब भी किए जा सकते हैं। नहीं तो आपके जो गुरुजन हैं जिनके पास जाते हो, जिन्होंने ये चीज़ लिख के दी है या समझाया ये ऐसा करना है, ये चीज़ आप गले में रख लो, तो आप उन गुरुजी से आप पूछ लीजिए कि हमारे पास ऐसी बहुत टाइम की पुरानी चीज़ें रखी हुई हैं, तो गुरुजी वो चीज़ों को क्या करें, तो वो भी आपको बताएंगे भी ऐसे ऐसे कर लो, ऐसे ऐसे कर लो। वो पता नहीं व्यक्ति किस किस स्थान पे जाता है, कहाँ कहाँ से क्या क्या चीज़ लेके आता है, क्योंकि व्यक्ति परेशान होता है तो हर जगह ही चीज़ को पाने के लिए पहुंच जाता है। तो अगर व्यक्ति का वो कार्य हो भी जाता है और वैसी वो चीज़ें रखी हुई हैं, तो विसर्जन करना आपका कर्तव्य बनता है, उसको पानी में बहाने का भी। तो वो प्रक्रिया वो भी आपको, आप ही को वो कार्य करने हैं। तो ऐसी अच्छी जानकारी के लिए हमारे चैनल को फॉलो करो, सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो।